पूरी तरह से सहयोगियों के आश्रय है या कहा जाए कि इस बार की एनडीए सरकार बैसाखी के सहारे है। कदम कदम पर उसे सहयोगियों के साथ की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के सहयोगी भी ये एहसास कराने लग गए हैं कि बीजेपी इस बार 2014 और 2019 के मुकाबले कमजोर है और इसीलिए सरकार बनने से पहले ही उन सहयोगी दलों ने अपने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीते 10 सालों में शायद ही किसी सहयोगी दल ने बीजेपी के सामने मंत्री पद की डिमांड रखी होगी या फिर किसी मुद्दे को लेकर कोई डिमांड रखी होगी। अभी तो सरकार बनी नहीं है, पिछली सरकार ने इस्तीफा दिया ही है, नतीजे आए ही हैं कि विशेष दर्जे से लेकर अलग अलग मांगों की, मंत्री पदों की डिमांड सामने आने लगी है। देखिए रिपोर्ट। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जेडीयू ने अग्निवीर स्कीम और यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत 4 मुद्दे उठाकर शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी को तेवर दिखा दिए हैं। मोदी 2.0 में 2022 में अग्निवीर योजना लाई गई थी। इसका देश भर में विरोध हुआ था। अब नीतीश कुमार की डिमांड है कि अग्निवीर योजना में सुधार किया जाए। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था और 400 से ज्यादा सीटें आने पर उसे देश भर में लागू करने का दावा किया था। अब नीतीश कुमार डिमांड कर रहे हैं कि यूसीसी पर पहले सभी पक्षों से बात हो। नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराई थी और अब पूरे देश के लिए जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस पर बीजेपी की ओर से अभी तक खामोशी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग नीतीश कई वर्षों से कर रहे हैं। अब शपथ से पहले फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वो दोहरा रहे हैं। जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। जेडीयू भले ही कह रही है कि बीजेपी को बिना शर्त समर्थन है, लेकिन जिन मुद्दों को उठाया गया है उसके जरिए नीतीश कुमार ने बीजेपी तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि बीजेपी अब पहले वाली स्थिति में नहीं है। वहीं कांग्रेस एनडीए के सहयोगियों की ओर से उठी चिंगारी को हवा देने में लगी हुई है। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से ये मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े, पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? कांग्रेस ने जातीय जनगणना और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाकर नीतीश के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को लुभाने की कोशिश की है। अब तक बीजेपी के जो सहयोगी मंत्रालय की मांग को लेकर डरे सहमे रहते थे, अब वो खुलकर मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने 3 मंत्रालयों की मांग रखी है। जेडीयू सूत्रों की ओर से फॉर्मूला तक दिया गया है कि 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनेगा। जेडीयू के 12 सांसद हैं तो जेडीयू को 3 मंत्री पद चाहिए। एलजेपी-आर की ओर से 2 मंत्री पद और जीतन राम मांझी की ओर से 1 कैबिनेट पद की डिमांड है। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर के साथ साथ 5 मंत्री पद की डिमांड रखी है। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। सहयोगियों के तेवर देखकर बीजेपी भी बेचैन है। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं पार्टी जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे झुकेगी नहीं और गठबंधन धर्म का पालन करेगी। मोदी 3.0 की यात्रा शुरू होने से पहले ही सहयोगी जिस तरह से बीजेपी को तेवर दिखा रहे हैं, क्या ये नई सरकार की राह में आगे आने वाली अड़चनों का संकेत है? दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।